Hello everyone, welcome back to Shilpriti Learning. This is Preeti Sharma and in this video we will be doing these three theorems, theorem 8.4, 8.5 and 8.6. This is from chapter number 8 from class 9th. 8.4 says in a parallelogram opposite angles are equal. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम है. हमें यहाँ प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B. ठीक है, एंगल D का मतलब ये पूरा एंगल और एंगल B का मतलब ये पूरा एंगल. ठीक है, इसे हमें इक्वल प्रूव करना है. तो इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं? हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर पहले हमें लिखना है कि प्रूव क्या करना है. तो टू प्रूव एंगल D इज B इज इक्वल्स टू एंगल BCD मीन्स कि एंगल A और C इक्वल, इसे प्रूव करना है. उसके बाद हमें प्रूव करना है एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल CBA यानी कि एंगल D एंड एंगल B. ये हमें प्रूव करना है. हमारे पास गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम है. अब हमारे पास प्रूफ क्या है? सबसे पहले प्रूफ पे हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ABCD पैरेलल होंगे. तो क्योंकि AB और CD पैरेलल है तो अब हम इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं? इन एंगल्स की नेमिंग करते हैं. यहाँ पे जो ये एंगल है इसको 1 कहते हैं, इसको 2, इसे 3 और इसे 4. ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. जब AB और CD पैरेलल है तो BD क्या है? ट्रांसवर्सल. और ट्रांसवर्सल ये है अगर, तो फिर एंगल 1 और एंगल 4 जो होंगे वो इक्वल होंगे क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है. सिमिलरली एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है. ठीक है, ये 1 और ये 2. अब एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 3. ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 को जब मैं प्लस करूँगी तो ये पूरा एंगल बनेगा, यानी कि हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? ADC एंगल बन रहा है. उसके बाद 3 और 4 को प्लस करूँगी तो ये पूरा बनेगा, यानी कि CBA. तो इससे क्या बना? यहाँ पे हमारा बना एंगल ADC और यहाँ बना हमारा एंगल CBA जो कि आपस में इक्वल है. तो हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया यहाँ पे. ठीक है, सिमिलरली अब हमें DAB और BCD को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि एंगल A और एंगल C को इक्वल प्रूव करना है. तो इसको हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, बस दूसरा एक डायगोनल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा. फिर ये और ये अल्टरनेट एंगल, ये और ये अल्टरनेट एंगल. तो अगर कम मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल BCD. ठीक है, और अगर ज़्यादा वेटेज का होगा क्वेश्चन तो फिर दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट करके पूरा दोबारा से लिखना पड़ेगा. तो ये थ्योरम 8.4 था. नेक्स्ट चलते हैं 8.5 पे. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. इसमें बोला है कि opposite angles जो हैं वो equal हैं. अब हमें इसे parallelogram प्रूव करना है, यानी कि 8.4 थ्योरम का जस्ट कन्वर्स है ये. तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल D और एंगल B इक्वल हैं. ठीक है, और उसके बाद हमें गिवन है कि एंगल A और एंगल C इक्वल है. हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, इसकी पहले नेमिंग कर लेते हैं. इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 360 डिग्री. यानी कि क्या हुआ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, तो इसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं. इसको हम दोबारा लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 360 डिग्री. हमने इसमें क्या किया? एंगल 1 और एंगल 4 की वैल्यू चेंज करी है, जैसे हमने 3 और 2 के टर्म्स में लिखा है. तो यहाँ पे 2 बार एंगल 3 आ रहे हैं और 2 बार एंगल 2 आ रहे हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया. अब इससे क्या होगा? यहाँ से इस 2 से ये कट हो सकता है 180 डिग्री.
यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास क्या आया कि एंगल 3 और एंगल 2 जो है इनका सम आ रहा है 180 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसके अंदर अगर ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड पे जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री ही होता है हमेशा। तो अगर इसको हम BC को ट्रांसवर्सल लेके चलें तो इसका जो ये दो एंगल्स हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री आने का मतलब ये है कि AB और CD जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि BC इज अ ट्रांसवर्सल टू AB एंड CD। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो इससे AD और BC जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। तो इससे ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, कैसे हुआ फिर से देखते हैं। हमारे पास था, अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि जो एंगल 2 है और जो एंगल 3 है इनका सम हमारे पास आ रहा है, इनका सम आ रहा है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है, यानी कि जो BC है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो कि AB और CD पैरेलल लाइंस के बीच में है ना। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 2 के सम को भी हम 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों के सम को भी हम 180 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, यानी कि DC को भी हम ट्रांसवर्सल बना सकते हैं। और जब DC ट्रांसवर्सल होगा तो AD और BC पैरेलल हो जाएंगे। अब इससे हमने क्या प्रूव किया, जब एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री था तो इससे प्रूव हुआ था कि AB और CD पैरेलल है। ठीक है, और जब हम सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 2 के सम को 180 डिग्री प्रूव करेंगे तो इससे प्रूव होगा कि AD और BC पैरेलल है। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, तो इस तरीके से हम इसे पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा क्राइटेरिया था एंगल सम प्रॉपर्टी से लेकर नीचे तक का, ये सारा आएगा प्रूफ के अंदर। इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा टू प्रूव एंड गिवन, जो आपको खुद से लिखना होगा। ठीक है, तो ये था थ्योरम 8.5। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स, जो दो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हम O लेके चल रहे हैं। इसे हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इसे प्रूव करने का तरीका, सबसे पहले तो AB और CD पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि BD भी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये दो एंगल्स तो इक्वल हो गए। और उसके बाद हमारे पास ये CD लाइन और AB लाइन दोनों आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड CPCT से इक्वल, और ये दोनों साइड CPCT से इक्वल। ठीक है, तो इसके अंदर हमें AOB और COD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसके बाद ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, OA इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB, ये दो चीजें हमें इसके अंदर प्रूव करनी है। तो करते हैं आगे। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD आर टू डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट O। ठीक है, तो करते हैं इसका प्रूफ। हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD। ऊपर वाले ट्रायंगल का ये एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। ABCD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। सिमिलरली एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, तो ये हमेशा इक्वल ही होते हैं, है ना। तो हमारे पास आया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय ASA रूल। ASA रूल से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो अब हमें प्रूव क्या करना था, OA और OC को इक्वल प्रूव करना था इस वाले केस में ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT, ठीक है। सिमिलरली OB इक्वल्स टू OD हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। और इसका सीक्वेंस ऐसे होगा OD इक्वल्स टू OB, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब कट करना, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कट होके। तो यहाँ पे यही हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो O है वो मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी, ठीक है। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है। तो ये 8.6 थ्योरम था। नेक्स्ट देखते हैं 8.7 में है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि जो हमने 8.6 में पढ़ा था उसका जस्ट कन्वर्स है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। सॉरी, अगर क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। दैट मीन्स कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आपसे बोला है कि ये पैरेललोग्राम तब होगा जब इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। यानी कि पैरेललोग्राम की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इक्वल साइड्स और पैरेलल साइड्स की, उसे हमें प्रूव करनी है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये थोड़ा यूनिक है। इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके दो साइड्स हैं ABC में से जो AB और AC साइड्स है इनके मिड पॉइंट्स, यानी कि AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट जब हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन बनेगी, सपोज PQ लाइन आती है, तो हमें बस इसमें प्रूव करना है कि AB का मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो पैरेलल होगी इस ट्राइंगल के तीसरे साइड के, यानी कि BC के, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।